जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक अभी मौजूद है राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े बैनर्स है, अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं स्टूडेंट विंग्स के, और साथ ही साथ जो है इंडिया जो गठबंधन है, यानी जो कांग्रेस द्वारा बनाया गया था इंडिया गठबंधन, उसी के जो स्टूडेंट के लोग थे वो यहाँ पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो यूजीसी ने अपनी नई शिक्षा नीति लेके आए थे उसका जो है वो वापस ली जाए और जो है पुरानी वाली बहाल की जाए। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फरहान। कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए हैं। क्या कुछ मांगे लेकर आए? हमारी मांग है ये जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार लेके आई है, मोदी सरकार, उसमें जिस तरीके से तानाशाही फरमान है, शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। शिक्षा बजट में केंद्र सरकार द्वारा लगातार कटौती की जा रही है। इस देश का अगर विकास हो सकता है तो एक ही तरीके से हो सकता है कि शिक्षा बजट में सरलता आए, शिक्षा बजट को बढ़ाया जाए और जो शिक्षा देश की है वो सस्ती शिक्षा हर एक गरीब आदमी को मिले। जिस तरीके से शिक्षा महंगी हो चुकी है, एजुकेशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिस तरीके से हावी है, 15 से 20 लाख में एमबीए होता है, एमबीबीएस करने की तो एक गरीब छात्र सोच ही नहीं सकता प्राइवेट। तो हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि एक यूनिफॉर्म कानून लाया जाए जिससे शिक्षा को सस्ती किया जाए, तो जिससे एक गरीब छात्र भी जो अपनी जिस भी फील्ड में वो अपनी शिक्षा लेना चाहे, चाहे एमबीए करना चाहे, चाहे हेल्थ सेक्टर में जाके एमबीबीएस करना चाहे, तो वो बात करी जाए केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार तो बोल रही है ये जो नीति हम लेके आए हैं सभी लोग जो है इसे अपना सकते हैं, कोई महंगाई नहीं। आप किस तरीके से कह सकते हैं? यूजीसी ड्राफ्ट जिस तरीके से लेके आए, इन्होंने आपको पता है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा विश्वविद्यालयों में किया है। जो छात्र आरएसएस से एसोसिएट है उसी का पीएचडी में एडमिशन होगा। जो पीएचडी जिसकी हो चुकी है, जो नेट कर लिया है, अगर वो आरएसएस की शाखा में हाजिरी लगाएगा तो वो एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विश्वविद्यालय में एलिजिबल हो। इस तरीके की तानाशाही फरमान ये ला रहे हैं। जिस तरीके से आरएसएस की चड्डी पहनने वाले को ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति दे रहे हैं, तो ये उनके कथनी और करनी में फर्क दिखाता है। हमारी ये उनसे मांग है कि जो इंडिया अलायंस के छात्र आज एकत्रित हुए हैं और हम यहाँ पार्लियामेंट मार्च में जाएंगे, देश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं और हम छात्रों को आश्वासन दिया है कि हमारी लड़ाई में वो मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं। क्या मांगे अगर पूरी नहीं होती है, शिक्षा नीति नई वाली वापस नहीं लेते हैं तो क्या कुछ अगली मांगे? देखो, हमारे इंडिया अलायंस के सभी छात्र संगठनों द्वारा हमारे जो लीडरशिप है उनका जो भी फैसला होगा, हम तमाम छात्र शक्तियों के साथ खड़ी है। लेकिन ये छात्रों का हितों का हनन हम नहीं होने देंगे। ये हम एनएसयूआई का एक वॉलंटियर होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? राजवर्धन। क्या मांगे लेकर आए हो? देखिए, जो देश भर में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, जेएनयू डीयू जैसे जो प्रतिष्ठित संस्थान है, आज उनका क्या स्थिति हो गई है आप किसी से छुपा नहीं है। देश में जो स्कॉलरशिप बंद किए जा रहे हैं माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, इन सभी मांगों को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं, देश भर में पेपर लीक का मुद्दा है। जो देश भर में ओवरऑल में गिरते जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है उसके खिलाफ आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये मोदी सरकार को चेता रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी, शिक्षा के स्तर को नहीं सुधारेगी, तो हम एक व्यापक छात्र आंदोलन को अंजाम देंगे। ऐसा कुछ आंदोलन होने
वाला है? उग्र होगा या फिर शांतिपूर्वक? नहीं, उग्र नहीं है। हम लोग गांधी जी के, ये गांधी का देश है, कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। कोई उग्र आंदोलन नहीं है। हम बस अपनी मांगों को रख रहे हैं और हमारा ये प्रयास होगा कि किसी भी तरह से हम सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवा कर। यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कूच करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे और हम ये अपना दमखम दिखाएंगे, छात्र शक्ति दिखाएंगे कि छात्र किसी से डरता नहीं है। मोदी सरकार को जिताना है। इतने कुछ छात्र संघ आ रखे हैं यहाँ पर, इतने छात्र संघ आ रखे हैं। लेकिन इसकी कोई गिनती नहीं है। संघर्ष है, संघर्ष में जो साथी जुड़े वो हमारे साथ है। लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार हमारे संपर्क में, और हम एक बड़ी लड़ाई को अंजाम देंगे। बड़ी लड़ाई को जो है अंजाम देने के लिए यहाँ पर बातें चल रही है और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? नरेश बेनीवाल। कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से आए हो। NSUI के हो या फिर किसी और संगठन से? NSUI के। अच्छा, तो क्या कुछ मांगे लेकर आ रहे हो? NSUI ये मांग रही है कि NEP 2020 को वापस लिया जाए। NEP के जो रूल्स निकाले गए हैं वो बहुत गलत है। सरकार जो कर रही है, जो यूनिवर्सिटीज में अपने संघ के बंदे वहाँ पे डाल रही है VCs को, और राजस्थान में देखा जाए तो VC पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। उन VCs को जितनी बड़ी अटैचियां लेके आते हैं उन्हीं को VC बनाया जाता है। वो सरकार बंद करे। हमारी ये मांग है NEP 2020 को वापस लिया जाए, और जो राजस्थान जैसे स्टेट में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, जो छात्र संघ के निकले हुए यूथ के लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है, उनके लिए चुनाव बंद किया गया है। उनको चुनाव को बहाल करो, यही हमारी मांग है। दिक्कत किससे? RSS से है या फिर UGC से है? हमारी UGC से मांग है। सरकार ने UGC को ये NEP 2020 लागू कर दी है। हमें सरकार से मांग करते हैं कि ये बंद किया जाए। केंद्र सरकार तो बोल रही है कि सबके लिए ही है ये वाली नीतियाँ, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं, जो मर्जी आके कर सकता है। पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, बट ये जो कर रहे हैं, लाइक 2 साल की डिग्री कर रहे हैं, 2 साल में 4 सेमेस्टर कर रहे हैं। पहले ईयर को वाइज का होता था। स्टूडेंट्स का एक जो मेंटल होता है वो 4 बार कैसे कर सकता है, वो मैनेज नहीं कर पाता है ना। अगर मांगे पूरी नहीं होती है, शिक्षा नीति वापस नहीं लेते हैं, तो क्या कुछ करेगा? हम आज तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांगे पूरी नहीं करते हैं। हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़े, मरने तक की हम हड़ताल करेंगे। ये जो धरना प्रदर्शन है ये यहीं पर हो रहा है, क्योंकि अभी आपने बताया आप राजस्थान से आए हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, दिल्ली से भी है, अलग अलग जगहों से भी है। तो क्या वहाँ पर भी जो है प्रदर्शन जारी है आप लोगों को? मैं राजस्थान से हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। तो अलग अलग राज्य से लोग आए हुए हैं। तो ये दिल्ली में हम जंतर मंतर में इसलिए कर रहे हैं कि सारे आके यहाँ पे अपना एक प्रोटेस्ट बेस बना सके और हमारी मांगे पूरी हो सके। मतलब राजस्थान के अंदर जो है वहाँ पर कोई प्रदर्शन नहीं चल रहा है। राजस्थान के अंदर एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो छात्रों के हितों के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। NSUI ये काम कर रही है, जो न्याय यात्रा निकाल रही है, छात्रों को न्याय जोड़ो। और बिहार में कन्हैया कुमार जी, वरुण चौधरी जी एक यात्रा निकाल रहे हैं। NSUI पूरी बिहार में अप्लाई एंड रोको, नौकरी दो यात्रा, यूथ को नौकरी देने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ से अभी कूच करने वाले हैं आप लोग पार्लियामेंट पे। आगे जाके तीन लेयर की जो है बैरिकेडिंग है, वहाँ पर जाके तो आपको पुलिस जो है कर लेगी, पुलिस गिरफ्तारी करेगी। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, हम मरने तक के लिए हम तैयार है, बट हमारी मांगे पूरी हो। क्या नाम है भाई आपका? भाई राम निवास। आप भी राजस्थान से? राजस्थान से भाई। क्या लग रहा है, क्या वापस होने वाला है या UGC वापस लेगी? देखो सर, हम हमारा काम देश में जिस प्रकार से ABVP और ये भ्रष्ट प्रशासन है, जिस प्रकार से शिक्षा को बेचा जा रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई आज हमारी स्टार्टिंग नहीं, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। आने वाले टाइम में हम निरंतर जारी रखेंगे। चाहे सरकार जब तक हमारी मांग वापस नहीं ले लेगी तब तक हमें लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक रहने वाला है या फिर उग्र भी हो सकता है? हमेशा से हम गांधी जी के तरफ चलने वाले अहिंसा के साथी हैं। हम हमारा धरना शांति प्रदर्शन करेंगे। जब तक सरकार के काम की आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक हमें भूख हड़ताल बैठना पड़े, चाहे हमें इस सड़क पे दिन रात सोना पड़े, लेकिन हम यही जब तक छात्र लड़ाई लड़ते रहेंगे, लास्ट सांस तक लड़ते रहेंगे। इसमें तो आप लोगों की पढ़ाई के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना। फिर आप कॉलेज नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे,
सड़कों पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे? देखो सर, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ मेरे बाद आने वाले मेरे 1000 भाई, मैं उनकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में रामदास कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं अपने कॉलेज में टॉपर रह चुका हूँ। मैं पढ़ाई करने के बाद भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। करे लड़ाई, करे पढ़ाई, ये हमारी पार्टी का नारा है। हम पढ़ाई को भी उतना महत्व देते हैं जितना इस लड़ाई को। ऐसा लग रहा है पढ़ाई को लेकर भी जो है राजनीति लगातार हो रही है। देखो सर, अभी हमारे इंडिया में क्या हो रहा है कि अनपढ़ वाली राजनीति चलती है। हम उसी के परिवर्तन को लाने के लिए पढ़े लिखे नेताओं को ऊपर लाएंगे मंच में। आप देखते हो, आप एनएसआई जो कांग्रेस है वो युवाओं को टिकट दे रही है। अब हर्षित मोटो पढ़े लिखे लोगों को मौका दे रही है। आने वाले चेंज हम जो चाहते हैं वो हमारे एनएसआई लेके आ रहे हैं और बड़े लेवल पे लेके आएगी। हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना जो यहाँ पर तमाम लोग थे, उनकी जो मांगे थी वो यही है कि यूजीसी जो है, ये जो शिक्षा नीति है इसको वापस लिया जाए। देखने वाली बात ये रहती है कि यूजीसी सच में असल में ही जो है वापस लेती है इस नीति को या नहीं, क्योंकि इन लोगों को तो मांगे है चाहे हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़े, चाहे हमें पढ़े या छोड़नी पड़े, पर हम जो है यूजीसी से यही मांग करते रहेंगे कि वो जो शिक्षा नीति लेके आया है उसको वापस करे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक न्यूज़ लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।